आज मैं आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाली हूँ। शिव पुराण में यह कथा वर्णित है कि भीमशंकर एक बड़ा प्रतापी राक्षस था और वह रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा क्योंकि श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का हिम जो राक्षस था उसके जन्म से पहले ही वध हो गया। अब जब वह बड़ा हुआ तो उसकी माता के द्वारा उसको ये जब सब पता लगा तो वह विष्णु जी के अवतार में श्री रामचंद्र जी ने उसके पिता का वध किया है, तो वह विष्णु जी से बदला लेने के लिए घोर तपस्या करने लगा और ब्रह्मा जी की पूजा करने लगा। उसने कई हजार वर्ष तक कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे सर्वलोक में विजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। अब वह राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान से सारे लोगों को पीड़ित करने लगा। देवलोक में आक्रमण करके उसने इंद्र आदि सब देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे करके सब जगहों पर, सारे लोगों पर उसका शासन हो गया। सब जगहों पर वह अपने आप को भगवान मान के पूजा कराने लगा। वेद, पुराण, शस्त्र, पूजा, सारे चीजों को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकता था। उसकी इस चीज से घबरा कर सारे जो देवता थे, सारे ऋषि मुनि भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी से उन्होंने सारी बात बताई। और वो जो राक्षस था उसने शिव जी के एक बहुत ही परम जो भक्त था उसको भी उसके देश पर भी आक्रमण करा और सुदक्षिण नाम का वह जो उनका भक्त था उसको भी उसने बंदी बना लिया और वह भी शिव जी की पूजा उसको नहीं करने देता था। अब जब सारे के सारे देवता और ऋषि मुनि शिव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि उसका कोई समाधान करें, तो शिव जी ने कहा कि उसने क्योंकि मेरे भक्त को कष्ट दिया है, उसको भी तकलीफ दे रहा है, इसलिए अब उसका अंत समय निश्चित ही है। ये सुन के सारे जो देवता और ऋषि मुनि थे बहुत आश्वासित हो गए कि अब जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा और अपने अपने घर लौट आए अपने अपने स्थान पर। थोड़े दिन बाद वहां पर जो उनका भक्त था, शिव जी का भक्त था, वह कारागार में ही एक पार्थिव पत्थर को शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर रहा था। वहां पे शिव जी का ध्यान कर रहा था। जैसे ही ये बात उस भीम नाम के राक्षस ने देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपनी तलवार से उस को मारने के लिए आया। तो जैसे ही वो मारने के लिए आया वैसे ही उस जो पत्थर का पार्थिव शिवलिंग था उसके ऊपर उसमें ही अचानक से साक्षात शिव जी ज्योतिर्रूप में प्रकट हो गए और अपने हुंकार से ही उन्होंने उस राक्षस को भस्म कर दिया। उस राक्षस के भस्म हो जाने के बाद ऋषि मुनि देवता सब जने बहुत खुश हुए और भगवान की स्तुति करने लगे और सब ने भगवान से प्रार्थना करी कि अब आप इसी ज्योतिर्रूप में इसी स्थान पर विराजमान हो और सबकी रक्षा करो। तभी से उनका उस जगह का नाम भीमशंकर नाम पड़ा और ज्योतिर्लिंग जो है भीमशंकर नाम से विख्यात हुआ। ये कहानी आपको शिव पुराण में भी मिल जाएगी। तो ये कहानी थी, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।